आम आदमी पार्टी के एक और स्ट्रिंग सामने आया है और स्ट्रिंग के जाल में वो उलझता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक विंग ने ताजा ऑडियो टेप जारी किया है। ऑडियो टेप में केजरीवाल और अल्पसंख्यक विंग के इरफानुल्लाह के बीच बातचीत का जिक्र किया गया है और इस बातचीत में जो बात हो रही है वो टिकटों को देने की और साथ ही मुस्लिम समुदाय किस तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है इसका जिक्र किया गया है। ये टेप आज जारी किया गया है और इस टेप में मुसलमानों को टिकट न देने की बात कही गई है। 11 मुसलमानों को टिकट देने की मांग की गई थी। टेप में केजरीवाल की आवाज का दावा किया गया है और मोदी के चलते आम आदमी पार्टी को वोट देने का दावा है, यानी मुस्लिम समुदाय मोदी के चलते ही आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहा है, इसका जिक्र है इसमें। आप जो मुस्लिम सीट है उन पे आगे जाएंगे सर, मुसलमान लोग खड़ा करते हैं, वो डिवाइड हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी। तो ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुसलमान सीट पे मुसलमान खड़ा करना, मुसलमान नहीं, मैं तो किसी सीट को मुसलमान नहीं कि 11 सीट मुसलमानों को दो, गिनती पूरी करो सर, कोई नहीं, कोई मुसलमान नहीं देने वाला। यही हम इस कमरे में हम ये सोचे कि सारे मुसलमान आयतों मचाए हुए कि हमारी 11 सीट अगर देख लेंगे हम लोग तो दिल्ली के सारे मुसलमान हमको वोट दे, कोई नहीं। मुसलमानों के सामने आज ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी 11 सीट देगी। आज मुसलमान हमारे को ये देख रहा है कि मोदी का रक्त रोक सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी रोक सकती है। ये सबसे बड़ी आशा है आज हमारे सामने। ये आशा नहीं है कि 11 सीट देगी, कोई आशा नहीं है। सर्वे करा लो, चलो 500, 1000, 2000, 3000 लोगों का सर्वे करा लेते हैं, मुसलमानों में सर्वे करा लेते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आज मोदी का रथ कोई नहीं रोक पा रहा देश के अंदर, एक के बाद एक सरकार बनाते जा रहे हैं। आज मुसलमान हमारे सामने यही देख रहा है कि अगर मोदी का रथ रोक सकते हैं, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस गिव अप कर चुकी है, कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है। कश्मीर में भी यही हुआ ना, श्रीनगर वालों ने दिया खाली वोट दिया, वरना तो वो जम्मू से जीतने का हुआ था पूरा। तो बंद कर दो इसको। तो आज अगर कोई मुसलमान के सामने ये है कि मोदी का रथ अगर रोक सकते हैं तो आम आदमी पार्टी रोक सकती है, वो हमसे कोई मांग ही नहीं रहा 11 सीट। तो इस कमरे के अंदर माइनॉरिटी नहीं मांग रही है। दूसरी चीज, हमारे संवाददाता अमित भी हमारे साथ आ गए हैं। अमित, ये जो टेप हम सुन रहे हैं ये किसी बैठक का टेप है या सीधा संवाद का टेप है? दो लोग बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इरफानुल्लाह जो आम आदमी पार्टी के ही मुस्लिम विंग के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में उन्होंने 11 मुसलमानों को, 11 जो माइनॉरिटी के जो लीडर हैं उनको टिकट देने की मांग की। जब उनको टिकट नहीं मिली तो फिर वो पूरे डेलीगेशन के साथ अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात में अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि देखिए, जो मुसलमान है, जो माइनॉरिटी वोट है, वो वोट बैंक पूरा का पूरा तय कर चुका है कि वो बीजेपी के खिलाफ जाएगा और ऐसे में अगर वो उम्मीदवारों को टिकट नहीं भी देते हैं तो भी दिल्ली के जो माइनॉरिटी है, मुसलमान है, वो सभी के सभी आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे क्योंकि कांग्रेस कहीं मैदान में ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो जितने भी जो डेलीगेशन थे, जो लीडर थे, जिन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, इनमें कहीं ना कहीं नाराजगी भरी गई और यही नाराजगी की वजह है कि आज इन्होंने ये ऑडियो टेप जारी कर दिया है। इनका ये कहना है कि इन्हें इस्तेमाल किया गया, बड़े बड़े वायदे किए गए और आखिरी मौके पर अरविंद केजरीवाल ये कहकर निकल गए कि माहौल बीजेपी के खिलाफ है और जो मुस्लिम वोटर हैं वो तय कर चुके हैं कि बीजेपी को वोट नहीं करना है, उसको वोट करना है जो बीजेपी का विजय रथ, क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं बीजेपी का जो विजय रथ रोक पाएगा उसी को हम वोट देंगे, कांग्रेस कहीं मैदान में नहीं है। इस वजह से पूरा का पूरा जो वोट है वो आम आदमी पार्टी को पड़ेगा और इसलिए वो किसी उम्मीदवार को, अगर मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा नहीं भी करते हैं तो भी उनका नुकसान नहीं होने वाला है। जी, आप रहिएगा लाइन पे, हम जरा एक बार फिर सुनाते हैं दर्शकों को। आप जो मुस्लिम सीट है उन पे आगे जाएंगे सर, मुसलमान लोग खड़ा करते हैं, वो डिवाइड हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी। तो ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुसलमान सीट पे मुसलमान खड़ा करना, मुसलमान नहीं, मैं तो किसी सीट को मुसलमान नहीं कि 11 सीट मुसलमानों को दो, गिनती पूरी करो सर, कोई नहीं, कोई मुसलमान नहीं देने वाला। यही हम इस कमरे में हम ये सोचे कि सारे मुसलमान आयतों पर मचाए हुए कि हमारी 11 सीट अगर देख लेंगे हम लोग तो दिल्ली के सारे मुसलमान हमको वोट दे, कोई नहीं। मुसलमानों के सामने आज ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी 11 सीट देगी। आज मुसलमान हमारे को ये देख रहा है कि मोदी का रक्त रोक सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी रोक सकती है। ये सबसे बड़ी आशा है हमारे सामने। ये आशा नहीं है कि 11 सीट देगी, कोई आशा नहीं है। सर्वे करा लो, चलो
500 1000 2000 3000 लोगों का सर्वे करा लेते हैं, मुसलमानों में सर्वे करा लेते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आज मोदी का रथ कोई नहीं रोक पा रहा देश के अंदर, एक के बाद एक सरकार बनाते जा रहे हैं। आज मुसलमान हमारे सामने यही देख रहा है कि अगर मोदी का रथ रोक सकते हैं, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस गिव अप कर चुकी है, कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है। कश्मीर में भी यही हुआ ना, श्रीनगर वालों ने दिया खाली अगेंस्ट वोट दिया, वरना तो वो जम्मू से जीतने हक में था पूरा। तो बंद कर दो इसको। तो आज अगर कोई मुसलमान के सामने ये है कि मोदी का रथ अगर रोक सकते हो तो आम आदमी पार्टी रोक सकती है। वो हमसे कोई मांग ही नहीं रहा 11 सीट, तो इस कमरे के अंदर माइनॉरिटी नहीं मांग रही है। दूसरी चीज, अमित आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी अमित, एक सवाल है, क्योंकि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि ये पहली बार एक नई चीज लग रही है। सवाल है कि चाहे वो डेलीगेशन हो, चाहे नेता हो, आम आदमी पार्टी के भीतर की रणनीति बन रही हो। लेकिन एक सवाल है, जब जामा मस्जिद के इमाम बुखारी साहब ने जिक्र किया था इन्हें वोट दीजिए, तब एक बात आई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हम वोट चाहते अगर हैं तो उसमें मुस्लिम या धर्म के आधार पर नहीं बांटना चाहते हैं चीज़ों को। लेकिन ये मैसेज है कि कहीं पॉलिटिकल तौर पर एक जो रणनीति पार्टी के भीतर बन रही थी उसमें ये देखा जा रहा था। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए वहां पर उन्होंने कहा था कि मुस्लिम नाम से उन्हें परहेज है, वो कभी भी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बोला, इस ऑडियो टेप में सीधे तौर पर ये बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सोच चुके थे। और जिस तरीके से जो डेलीगेशन को उन्होंने कहा कि मुस्लिम जो है वो आम आदमी पार्टी को वोट करे, ये मुस्लिम की वो दोहराने नहीं आपको कह रहे हैं, हम खाली ये जानना चाह रहे हैं कि जो नजरिए से ये टेप लाया गया है उस टेप के पीछे सिर्फ उस नेता की अपने उसको मौका नहीं देने की स्थिति में टेप लाया गया है, या उसके जहन में इतनी दूर की बात है कि इस देश में मुसलमान बीते 60 बरस से ठगा जा रहा है, तो एक राजनीतिक दल जो नहीं जिक्र कर रही थी कि हिंदू मुस्लिम का, वह भी उस दिशा में जा रही है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं गुस्सा है कि उन्हें यहाँ पर भी ठगा गया है, क्योंकि देखिए उनसे वायदा किया गया था, उनसे हमारी बात, उनको कहा गया था कि टिकट दिया जाएगा, और आखिरी समय पर उनको टिकट नहीं मिली। और सिर्फ उनको ही नहीं, उनके साथ 11 ऐसे लोग थे जो लगातार दावेदार थे, और इनका कहना था कि 11 टिकट उनको दिल्ली से मिले। लेकिन जब उनको नहीं मिला तो उसके बाद नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि आज जब उन्हें लगा कि अरविंद केजरीवाल पर एक के बाद एक हमला हो रहा है, तो उसमें वो भी अपने आप को रोक ना सके, और इस तरीके से उन्होंने टेप जारी कर दिया कि किस तरीके से जो मुस्लिम वोट बैंक है उसका इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने किया। नहीं तो राजनीतिक तौर पर इसका क्या महत्व है? इसके दो स्थिति हमको समझ में आ रही है। एक तो ये कि आम आदमी पार्टी जो दावा करती थी कि वो हिंदू मुस्लिम या वोट बैंक की सियासत नहीं करती है, इसमें वो नजर आ रहा है। दूसरी स्थिति नजर आ रही है कि मुस्लिम समुदाय के नाम पर सियासत करने वाले मुस्लिम नेता भी कहीं ना कहीं मुस्लिमों को बेवकूफ बनाते रहे हैं, उसमें वो अपनी पोजीशनिंग चाहते थे। वो पोजीशनिंग की लड़ाई है, या इस बात को बताने का जिक्र है कि देखिए राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी भी दूसरे राजनीतिक दलों से की है? देखिए सबसे पहले तो यह है कि क्योंकि देखिए इनको पोजीशन नहीं मिली, इनको टिकट नहीं मिली, गुस्सा वो है, उसी चीज को लेकर के लड़ाई हो रही है। और उसी की आड़ में जिस तरीके से मुस्लिम का जो इस्तेमाल किया गया, जो वोट बैंक का इस्तेमाल किया गया, अब ये भी जो इरफान उल्लाह खान है वो भले ही बात ये कर रहे हो कि मुझे टिकट नहीं मिली, लेकिन उसके पीछे मकसद ये जरूर है कि वो जितने भी जो मुस्लिम समुदाय है उसको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं कि उन्हें टिकट नहीं मिली, और वो उनकी जो नाराजगी है वो यहाँ पर समझ आ रही है। इसका एक मतलब ये भी अमित निकाला जाए, क्योंकि जितने भी संवाद हो रहे थे और आम आदमी पार्टी ने इस देश के भीतर ही हर गड़बड़ी पर नकेल कसने के लिए स्ट्रिंग करना, टेप करना, इन सब चीज़ों को अपने औजार के तौर पर अपनाया। अब पार्टी के भीतर में चूंकि सत्ता मिली है, 67 सीट सामने है, सरकार है, बहुत सारी जगहों पर किसी को बोर्ड का चेयरमैन बनाना होगा, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। एक हिस्सा ये है, या दूसरा हिस्सा ये है कि आम आदमी पार्टी दरअसल उस ही आइडियोलॉजी की पार्टियां हैं जैसी बाकी पार्टियां चल रही थी, उसकी कतार में एक और है। क्या नजरिया होगा? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से ईमानदारी की बात की, जिस तरीके से उन्होंने एक साफ सुथरी व्यवस्था की बात की, साफ सुथरी सियासत की बात की, नैतिकता की बात की, उसके अगेंस्ट अगर इस तरह की तस्वीर दिखती है तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता है उनको झटका लग सकता है कि क्या आम आदमी पार्टी भी दूसरी पार्टियों के तौर पर ही। और इसके पीछे जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सीट को ले, ये जो अलग अलग जो पोजीशंस हैं उसको लेकर के है। हमें ये बताया जा रहा है कि जो इरफान उल्लाह खान साहब जो है ये चाह रहे थे इनको माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाए, और उस पर भी जब पार्टी नहीं मानी तो उसके बाद इनका गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने ये ऑडियो टेप ही जारी कर दिया गया। चलिए, हमारे साथ शाहिद आजाद एक आम आदमी पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। शाहिद साहब, इस टेप का मतलब क्या है कि राजनीतिक दल के तौर पर आम आदमी पार्टी भी धर्म के आधार पर बंटकर सियासत गेल खेल रही है?
ये माना जाए? देखिए ऐसा है कि पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि ये जो टेप है, ये बेसिक, ये टेप का सिर्फ एक मकसद है कि ये आम आदमी पार्टी, जो कि एक क्रांति के बाद ये पार्टी निकल कर आई थी और माननीय अरविंद केजरीवाल साहब का हमेशा कहना था, 2013 के इलेक्शन तक जो है उनका एक सिद्धांत था कि हिंदुस्तान का एक जो कंपोजिट कल्चर है, वो कंपोजिट कल्चर सिर्फ सोसाइटी तक ही नहीं रहना चाहिए, उसका रिफ्लेक्शन पार्लियामेंट और असेंबली में भी नजर आना चाहिए। इसलिए उनका कहना ये था, उनका थ्रस्ट था कि अब तक जो है मुस्लिम माइनॉरिटीज का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं हो पाया है, इसलिए कि उतने लोगों ने टिकट नहीं दिया है। अब तक जो है मुसलमानों के सेंटिमेंट्स के साथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज खेलती रही हैं। उन्होंने एक क्लियर साइकोसिस डेवलप कराकर जो है वो मुसलमानों का वोट लिया है। इसके मद्देनजर 2013 में उन्होंने काफी एफर्ट भी किया। और हमको एक छोटा सा जवाब दीजिए इस टेप से इतर, जब शाही इमाम साहब का बयान आता है तो आम आदमी पार्टी कहती है हम हिंदू मुस्लिम में नहीं बटेंगे, हमारे लिए हर कोई एक सरीका है, लेकिन जब संवाद पार्टी के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम शब्द, इन सबको लेकर होता है, इसका मतलब है कि आपके पास भीतर में कुछ और नजरिया है, बाहर कुछ और है? देखिए हमारा सिर्फ आपका कहना है कि हमारी पार्टी जो है, ये आम आदमी पार्टी सिद्धांतों पे खड़ी थी। सिद्धांत से अगर कोई भी भटक रहा होगा तो विद इन द पार्टी जो हम एक डेमोक्रेटिक अंदाज से उसको हम निपटना चाहते हैं, एक डेमोक्रेटिक अंदाज से उसको खत्म करना चाहते हैं। अगर कुछ बुराई है, क्योंकि समाज में बुराई को दूर करने के लिए ये पार्टी कोई राजनीति करने नहीं आई है जी। इसका मकसद सिर्फ ये था कि जो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जिस बात की सफाई दे रहे हैं, बड़ा लंबा वक्त लगता है हालांकि इन चीजों में।